नमस्कार मित्रों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी के जन्म दिवस पर इनके परिचय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे। साथ साथ में जो साहित्य कृतियाँ है परिचय उनको भी पढ़ेंगे, और जिसमें साथ साथ में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे, और बहुत ही आसानी से इस वीडियो को या ये जो रचनाएं से याद कर लेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था, और इनके बचपन का नाम कुसाई दत्त था। इनके बचपन का नाम क्या था? कुसाई दत्त था। ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे, जिनमें 4 स्तंभों में एक जयशंकर प्रसाद जी थे, एक निराला थे, और 3 नंबर सुमित्रा नंदन पंत थे, और 4 नंबर महादेवी वर्मा जी थे। ये 4 स्तंभ माने जाते थे, जिनमें से एक पंत जी भी थे। पंत जी को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता था। नंबर 1 प्रकृति का चितेरा भी इन्हें कहा जाता था। नंबर 2 प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी इनको जाना जाता था। संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि भी इन्हें पुकारा जाता था। इनकी प्रथम रचना का नाम गिरजे का घंटा थी, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नंद दुलारी वाजपेयी ने पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगर हम सामान्य ये प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। और रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रवर्तक मुकुट बिहारी भार्गव को माना है। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में पंत जी जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे। इन्होंने प्रकृति को सजीव मानकर उसे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, और अपनी कविताओं में उन प्रश्नों का समावेश किया। पल्लव काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। ये इनकी रचना 1933 ईस्वी में लिखी गई थी। पल्लव काव्य ग्रंथ ने पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया या प्रसिद्धि दिलाई थी। पल्लव नामक रचना ने पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र भी कहा जाता है। पंत जी की प्रथम रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम रचना गुंजन है। इसको याद रखना है हमें कि इनकी प्रथम रचना कौन सी उच्छ्वास है और अंतिम रचना कौन सी गुंजन है। पंत जी ने लोकायतन नामक महाकाव्य भी लिखा था। क्या लिखा था? महाकाव्य है ये लोकायतन, जो पंत जी द्वारा रचित है, जिसमें इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन को उकेरा है, तथा इसमें 7 अध्याय और अनेक वर्गों में ये विभाजित किया गया है, और इसमें सामूहिक मुक्ति की बात भी उठाई गई है। इन सब लाइनों को एकदम ध्यान से पढ़कर याद कर लीजिए। 1938 में रुपाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी पंत जी के द्वारा किया गया था। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए अच्छी प्रकार से। युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत हुआ था और प्रगतिवाद का उदय मिलता है। इनकी जो ये रचना थी युगांत, इनका रचना काल 1936 ईस्वी था, और पल्लव का रचना काल 1933 ईस्वी था, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। लेकिन युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत होता है और प्रगतिवाद का इसमें उदय मिलता है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य की प्रकृति पर मानवतावाद का प्रभाव है। ये जो तीनों रचना हैं, इसमें प्रकृति पर मानवतावाद का प्रभाव नजर आता है। स्पष्ट इनकी झलक है मानवतावाद की। ग्रंथि काव्य ग्रंथ एक विरह गीत है। इस बात को भी हमें याद रखना है कि ग्रंथि काव्य ग्रंथ क्या है? एक विरह गीत है, जिसमें स्वतंत्रतावादी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति नजर आती है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि ग्रंथि काव्य ग्रंथ एक विरह गीत है, और ये स्वतंत्रतावादी प्रवृत्ति की इसमें झलक स्पष्टता दिखाई देती है। युगवाणी में गांधी और मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस बात को भी हमें अच्छी प्रकार से दिमाग में बिठा लेना है कि युगवाणी में गांधी और मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट झलकता है।
ग्राम्य काव्य ग्रंथ में ग्राम चित्र और ग्राम देवता का विशेष उल्लेखनीय वर्णन है। खादी के फूल एक रचना है, खादी के फूल, जिसको पंत जी और बच्चन के द्वारा एक सहयोगी रचना के रूप में, यानी दोनों ने साथ मिलकर इस काव्य ग्रंथ को लिखा था, जिसका नाम है खादी के फूल। ये बात याद रखने योग्य है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खादी के फूल। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना कौन कौन सी हैं, इनको भी हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। नंबर 1 स्वर्ण किरण, नंबर 2 स्वर्ण धूलि, नंबर 3 युगांतर, नंबर 4 उत्तरा, नंबर 5 रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, वाणी। इन सबको हमें अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, बार बार पढ़ के इन जो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाओं के हमें नाम अच्छी प्रकार से पढ़ना है। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की एक लाइन लिखी गई है, पंक्ति, ऐसा छाया बादल का जग, हर लेता मन सहज क्षण सुबग, भाव प्रभाव उसे देते रंग, उर में हंसते इंद्रधनुषण, सृजनशील ये सावन। सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्तियां है जो प्रकृति से जुड़ी हुई साफ नजर आती हैं। पंत जी की मौन निमंत्रण जो कविता है वो रहस्यवादी प्रवृत्ति की कविता है। किस प्रकार की कविता है ये मौन निमंत्रण? ये रहस्यवादी प्रवृत्ति की कविता है। पंत जी की रचनाओं को 4 चरणों में विभक्त किया है। कितने चरणों में विभक्त किया है? 4 चरणों में विभक्त किया है। छायावादी रचनाएं की एक ट्रिक है जिसे हमें याद करना है, उग्र विपग्गु। क्या है? उग्र विपग्गु, जिसे ऊ से उच्छ्वास बनता है, जो 1920 में रचित है या प्रकाशित है। और ग्रे का मतलब है ग्रंथि, 1900, ये भी 1920 में है। और नंबर 3 वी से वीणा 1927, और पै से पल्लव 1928, और गुंजन 1932। ये उग्र विपग्गु नामक ट्रिक आपको याद करनी है। प्रकृतिवादी रचनाएं। प्रकृतिवादी रचनाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जिसमें युगांत नंबर 1 आती हैं, 1936 में लिखी थी। युगवाणी 1939 ईस्वी को, और ग्राम्य 1940 ईस्वी को। ये ग्राम्य पुस्तक का फ्रंट पेज है जिसको हमने यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग छायावादी रचनाओं को हमें याद करना है, और प्रकृतिवादी रचनाएं उनको हमें याद करना है अच्छी प्रकार से। अब हम आगे की अंतश्चेतनावादी रचनाएं। कौन सी अंतश्चेतनावादी रचनाएं? नंबर 1 स्वर्ण किरण है, नंबर 2 स्वर्ण धूलि है और युगपत है। 2 स्वर्ण नाम की है और एक युगपत की नाम की है। तो स्वर्ण युग, कैसा युग? स्वर्ण युग, ऐसे हम याद कर सकते हैं। और ये 2 तो 1947 की है और एक 1949 ईस्वी की है। और अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं। और फिर नव मानवतावादी रचनाएं। कौन सी नव मानवतावादी रचनाएं? जिसमें उत्तरा है 1949 ईस्वी, कला और बुड्ढा चांद 1959 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, और चिदम्बरा 1968 ईस्वी में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब रचनाओं को और इनका कालक्रम भी पूछा जाता है। इन सब रचनाओं को याद करके इनके जो सन है वो भी एकदम लाइन वाइज याद कर लीजिए। और युगवाणी का ये यहाँ पे एक फ्रंट पेज दिया गया है। प्रमुख पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से मिले थे, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 1960 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा मिला था? कला और बुड्ढा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सी रचना के लिए? कला और बुड्ढा चांद के लिए, जो 1955 ईस्वी में लिखी गई है, जिसको 1960 ईस्वी में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नंबर 2 1961 ईस्वी में पंत जी को इनके मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार के 1 साल बाद ही इनको 1961 ईस्वी में पंत जी को पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है ये बात। और 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनकी रचना थी चिदम्बरा। चिदम्बरा रचना के लिए जो नव मानवतावादी से प्रभावित है।
नव मानवतावादी प्रवृत्ति से ये प्रभावित है चिदम्बरा, और इसके लिए 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को प्रयागराज में हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को प्रयागराज में हुई थी। और ये हमने सुमित्रा नंदन पंत जी के जन्म दिवस पर इनके परिचय का अध्ययन किया है, और अच्छी प्रकार से एक एक लाइन परीक्षा में आने योग्य इन सबको याद कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।